और चलिए आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। ब्रजेश पाठक इस वक्त अन्य दलों से आए नेताओं को बीजेपी ज्वाइन करा रखे हैं और अभिनंदन है भारतीय जनता पार्टी परिवार में। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को आप देख रहे हैं तस्वीरों में। इसके बाद तो अभी भी लगातार ये सिलसिला जारी है। बहुत सारे ऐसे नेता जो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं, दूसरी पार्टियां छोड़कर, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, विपक्षी पार्टियां हो, इन सभी पार्टियों को छोड़कर बीजेपी के समर्थन में साथ आ रहे हैं। और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को आप इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं, समाजवादी युवजन सभा उत्तर प्रदेश, आपका स्वागत और जो कमल का निशान बना हुआ पटका पहनाकर उनका बीजेपी में स्वागत कर रहे हैं। सचिव रहे हैं तो कई ऐसे नेता, कई ऐसे कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त। तस्वीर आप देख रहे हैं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी ये लोग ज्वाइन कर रहे हैं। लखनऊ की ये तस्वीरें हैं। लखनऊ से श्री कुंवर हर्षित राजवीर जी संकेत फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे सहयोगी। संकेत, अभी भी ये सिलसिला जारी है, चुनाव चल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो अभी अपना मन बदल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और जो संजय राय प्रदेश प्रभारी हैं अवध क्षेत्र के, और इसके अलावा शिवभूषण सिंह की मौजूदगी में ये ज्वाइनिंग का कार्यक्रम रखा गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ में दयाशंकर सिंह दरअसल परिवहन मंत्री और पहले भी ज्वाइनिंग कमेटी के चेयरमैन रहे हैं 2022 में उत्तर प्रदेश भाजपा के। तो उनकी मौजूदगी में आज सपा, बसपा और कांग्रेस के तमाम नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है और इस समय सदस्यता का कार्यक्रम लगातार जारी है। उसमें पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी सरकार में मुकेश कुंकर ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। इसके अलावा जीशान हैदर जो कि कांग्रेस से प्रवक्ता रहे हैं, उन्होंने भी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। ये एक भारतीय जनता पार्टी लगातार जो मिशन डिमोलिशन का अभियान छेड़े हुए है तमाम दूसरे दलों पर, भारतीय जनता पार्टी उनके तमाम बड़े नेताओं को लगातार पार्टी ज्वाइन करा रही है। और इस समय भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय में ज्वाइनिंग का कार्यक्रम जारी है। दयाशंकर सिंह भी मौजूद है, परिवहन मंत्री, और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी वो ज्वाइनिंग कमेटी के चेयरमैन है। इस लिहाज से वो पार्टी को के तमाम जो दूसरे दलों के तमाम नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिला रहे हैं। बिल्कुल, किन किन दलों से आए हुए ये नेता हैं संकेत जो अब बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के से पूर्व मंत्री है मुकेश कुंकर, वो उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। जीशान हैदर जो कांग्रेस के प्रवक्ता रहे हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है और इस संस्था का कार्यक्रम अभी भी लगातार जारी है। मंच पर लगातार जो तमाम दूसरे दलों के नेता हैं और संस्था के लिए पहुंच रहे हैं और एक एक करके उनको सदस्यता दिलाई जा रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो ज्वाइनिंग कमेटी के चेयरमैन है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री शिवभूषण सिंह भी मंच पर मौजूद है। और इसके अलावा संजय राय जो कि अवध क्षेत्र के प्रभारी हैं, वो भी मंच पर मौजूद है। जाहिर सी बात है कि ये भारतीय जनता पार्टी की बड़ी रणनीति है कि स्थानीय स्तर पर जो लोकसभा के सियासी समीकरणों को सेट करने के लिए जो तमाम स्थानीय स्तर के नेता हैं, चाहे वो पूर्व मंत्री रहे हो, विधानसभा के प्रत्याशी रहे हो, सांसद के प्रत्याशी रहे हो, दूसरे दलों में ऐसे लोगों को लगातार भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई जा रही है। उसमें ब्लॉक प्रमुख भी कई दूसरे दलों के हैं, नगर पंचायत अध्यक्ष दूसरे दलों के हैं। इसके पीछे भी देखिए बहुत सभी रणनीति ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो लोकसभा स्तर पर मजबूत करना चाह रही है अपने आप को, और बीजेपी की यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार सदस्यता का अभियान जारी रखते हुए है। तमाम दूसरे दलों के नेता हैं उनको भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिला रही है और बीजेपी इस रणनीति के तहत ये सदस्यता क्या है कि स्थानीय स्तर पर जो लोकसभा की सीटें हैं उनमें मजबूत करे पार्टी अपने आप को। यही वो वजह है कि ये सदस्यता का अभियान जारी है। ठीक है संकेत, विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। भारत का उसको पूरा करने के लिए सर्व समाज के लोग, विभिन्न राजनीतिक दलों में काम करने वाले हमारे साथी, सामाजिक संगठनों के वरिष्ठ कार्यकर्ता, सब लोग मोदी जी की इस मुहिम के साथ, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए तैयार हैं। ऐसे अवसर पर
हमारे ढेर सारे वरिष्ठ साथी हैं, हमारे विश्वविद्यालय के साथी हैं, खासकर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस से हमारे साथीगण आए हैं। सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मैं अनुरोध करता हूं एक एक करके सभी को बुलाएंगे। सभी का मैं पटका पहना करके पार्टी में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम सब जो उत्तर प्रदेश में 80 सीट जीतने का लक्ष्य प्रदेश नेतृत्व ने रखा है, हम लोग प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण का चुनाव हो चुका है। शेष बचे चारों चरणों में पूरी ताकत के साथ लग करके एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डलवाने के लिए बूथ स्तर तक जुटेंगे और इस मुहिम में इतनी ताकत लगाएंगे, ये महसूस हो जाए कि आपके आने से पार्टी की ताकत बढ़ी है। हम सब आपकी ताकत को समझते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शाम को 5 बजे के आसपास वाराणसी पहुंचेंगे। अमित शाह गंगा आरती में शामिल होंगे। गंगा आरती के बाद अमित शाह ड्रोन शो भी देखेंगे और इस मौके पर सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। अमित शाह पीएम मोदी के नामांकन और रोड शो की तैयारियों को देखेंगे, साथ ही पार्टी की बैठक लेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी का 13 तारीख को वाराणसी में रोड शो होना है और 14 मई को प्रधानमंत्री नामांकन भरेंगे। लिहाजा पीएम मोदी के इन प्रोग्राम के तहत आज अमित शाह तमाम तैयारियों का जायजा लेने काशी पहुंच रहे हैं। उपेंद्र वाराणसी से फोन लाइन पर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। उपेंद्र, कितने बजे तक अमित शाह का पहुंचने का कार्यक्रम है काशी में, क्योंकि प्रधानमंत्री के आगमन से पहले तैयारियों का वो जायजा लेंगे? बिल्कुल, देखिए शाम 5 बजे के बाद गृह मंत्री अमित शाह के काशी पहुंचने का कार्यक्रम है और वो सबसे पहले सीधे दशाश्वमेध घाट में जाएंगे, जहां गंगा आरती देखेंगे और गंगा आरती के बाद जो काशी और देश के विकास पर ड्रोन शो तैयार किया गया है, जिसकी शुरुआत हो गई है, जो 12 मई तक लगातार चलेगा, उसके आज साक्षी खुद गृह मंत्री अमित शाह बनेंगे। वो ड्रोन शो को भी देखेंगे, काशी की विकास की गाथा को सुनेंगे। उसके बाद एक निजी होटल में नदेसर के वो बैठक करेंगे। बैठक 2 बैठकें, अहम बैठकें होनी है। पहली बैठक जिसमें ये तय होना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन के प्रस्तावक कौन होंगे, क्योंकि प्रस्तावकों की लिस्ट जो गई, लेकिन प्रस्तावकों के नाम पर फाइनल मोहर नहीं लगी है। तो गृह मंत्री अमित शाह की बैठक में आज प्रस्तावकों के नाम पर फाइनल मोहर लग जाएगी, क्योंकि 2014-2019 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन के जो प्रस्तावक रहे हैं वो अलग अलग क्षेत्रों से रहे हैं। तो इस बार भी ऐसे ही अलग अलग क्षेत्रों से, यानी कि सबका साथ सबका विकास की कोशिश प्रस्तावकों के नाम पर होगी। तो उस बैठक को फाइनल करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। उसका जो दूसरी बैठक लेंगे वो होटल में, उसमें जो रूट है वो प्रधानमंत्री के रोड शो का तय हो गया है कि प्रधानमंत्री लंका स्थित मालवीय प्रतिमा से रोड शो शुरू करेंगे और विश्वनाथ धाम तक रोड शो करेंगे। लेकिन वापसी का रूट क्या होगा, कहाँ प्रधानमंत्री रुकेंगे और क्या नामांकन से जुड़ी हुई तैयारियां हैं, कौन सी शेष रह गई हैं, इस पर दूसरी बैठक होगी जो गृह मंत्री अमित शाह लेंगे। और इसमें जो तमाम शीर्ष नेतृत्व के जो नेता है वो मौजूद होंगे, और खासतौर से उनको वाराणसी का प्रभारी बनाया गया है, संगठन के बड़े नेता वो मौजूद होंगे। तो ये फाइनल मीटिंग होगी जिसमें आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन और उनके रोड शो से जुड़ी जो तैयारी है उसको फाइनल मोहर आज गृह मंत्री अमित शाह की मीटिंग लगेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चूंकि शाम को काशी पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दशाश्वमेध घाट पे गृह मंत्री अमित शाह के साथ ड्रोन शो और गंगा आरती में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा जो बैठक है उसमें भी शामिल होंगे। अभी तक जो मुख्यमंत्री कार्यक्रम है उसमें मुख्यमंत्री केंद्रीय चुनाव कार्यालय पर रोड शो नामांकन की तैयारियों का जायजा लेंगे। उसके बाद जो रूट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो का, उस पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस रूट को चेक करेंगे और फिर विश्वनाथ धाम जाकर उपेंद्र, आपने विस्तार से जानकारी दी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। सीएम योगी आदित्यनाथ आज शाम को 4 बजे के आसपास वाराणसी पहुंच रहे हैं। पीएम के केंद्रीय चुनाव कार्यालय जाकर रोड शो और नामांकन की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। साथ ही पीएम मोदी के रोड शो का रूट भी जो तय किया गया है उसका निरीक्षण करेंगे। इसके बाद विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के साथ कार्यक्रम में भी शामिल हो सकते हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि नामांकन की तैयारियों की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
सीएम योगी की कन्नौज, कानपुर और उन्नाव में जनसभा है। बिहार की बेगूसराय सीट पर भी प्रचार करेंगे। प्रत्याशी गिरिराज सिंह के लिए भी जनसभा करेंगे और ये शेड्यूल तय कर लिया गया है। लगातार आपको हम बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार में जुटे हुए हैं। अलग अलग राज्यों में भी प्रचार के लिए जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश की कमान भी संभाली हुई है। उन्नाव में आज जनसभा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की होनी है। रामलीला मैदान में होने वाली जनसभा को लेकर तैयारी पूरी है। बीजेपी प्रत्याशी साक्षी महाराज के समर्थन में ये जनसभा को संबोधित यहां पर किया जाएगा और जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री योगी की जनसभा भी होनी है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 13 सीटों के लिए 13 मई को मतदान होगा और इन लोकसभा क्षेत्रों में आज शाम को 6 बजे से चुनाव प्रचार थम जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण में उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश समेत 10 राज्य की 96 सीटों पर 13 मई को होना है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो शाहजहांपुर, फेरी, दौरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर और बहराइच में मतदान होगा। गाजीपुर में बीजेपी के प्रत्याशी पारसनाथ राय ने अफजाल और मुख्तार अंसारी पर जोरदार हमला किया है। पारसनाथ राय ने आरोप लगाया कि मुख्तार अंसारी एक आतंकवादी था। गाजीपुर ही नहीं, देश विदेश में उसके तार आतंकवाद से जुड़े थे। उन्होंने कहा कि अपने आतंकवादी भाई की तुलना देश के शहीदों से करना अफजाल अंसारी को शोभा नहीं देता। मुख्तार अंसारी के बाद इस बार गाजीपुर का लोकसभा चुनाव जो होगा, इस पे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी जो सपा से प्रत्याशी घोषित हैं, वो जगह जगह पर मुख्तार का विभिन्न संदर्भों में जिक्र करते रहे हैं। देखिए, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। अफजाल अंसारी ने अपनी भाई की तुलना शहीदों से कर दी कि आजाद चंद्रशेखर, शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की तुलना एक आतंकवादी जो उनका भाई था, मैं मतलब स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, पूरे गाजीपुर ही नहीं, देश में विदेश के में तार जुड़े थे आतंकवाद से उस व्यक्ति के। ऐसे आतंकवादी की तुलना करना अपने भाई उन शहीदों से, वो 4 बार विधायक रहे हैं, 2 बार सांसद रहे हैं, जो एक बार रहता वो माननीय हो जाता है, उनको शोभा नहीं देता। और वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।